एक लड़की की उम्र होती है 14 साल और दुष्कर्म करने वाले होते हैं बंदे 16। हालात इतने ख़राब हो गए लड़की के, एडमिट होगी। और जहाँ उनकी चिकित्सालय में मेडिकल जांच हो रही, ट्रीटमेंट हो रहा, वहाँ कोई भी जेंट्स नाम का अलाउ नहीं किया प्रशासन ने जो है, क्योंकि जेंट्स से इतना खौफ खाने लगी, जिधर कदम रखे उधर ही रेप होया, जिधर भी भागी उधर ही रेप होया उसके साथ। क्योंकि जहाँ डॉक्टर भी, नर्स भी, टोटली डिपार्टमेंट जो है लेडीज रखा हुआ था। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज जो है लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। एक ही लड़की की उम्र होती है 14 साल, उसके माँ बाप मालिया काम करते हैं। ये बागवाड़ी थाने क्षेत्र की बात है, जहाँ एक लड़की अपने माँ बाप घर पे आने के बाद में मालिया काम से स्टेशन पे घूमने चलेगी अपने यार दोस्त से मिलने के लिए। पास में स्टेशन था, वहीं नर्सरी थी, माँ बाप झुग्गियों में रहते थे। और जो घूमने गई, जिस लड़के का वेट कर रही थी, रात को 10 बजे देख के काफ़ी देर तक वो लड़का नहीं आया उसे मिलने के लिए। और जो है अकेली को देख के एक ऑटो चालक वहाँ पास में आ गया। उसने पूछा अकेली लड़की देख के कि जी आपको ऑटो चाहिए, कहाँ जाना है आपको? उसने बताया, बोला नहीं अंकल जी, मेरा कोई मिलने वाला आने वाला है यहाँ, और मैं उसका वेट कर रही हूँ, अभी आने वाला है, मेरी बात हुई है उनसे। तो 10 से 12 मिनट बाद में मुड़ के वही ऑटो चालक फिर आ गया वहीं लड़की के पास में, और वैसे गुमराह कर दिया उसको कि जी बेटे, आप जिसका वेट कर रही हैं वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है, किसी वजह से शर्म के कारण यहाँ नहीं आ पा रहा, और आप लोग मेरे साथ बैठिए, मैं आपको उसके पास छोड़ दूँगा, मिलवा दूँगा। लड़की भरोसा करके उसके साथ बैठ ली। और जो है वहाँ बाहर जाने से पहले ही 4 कदम चलते ही उसने बोला, आप ये पानी पी लीजिए, आप लोगों को प्यास लगी होगी, पानी पी लेना आप लोग। पानी पीते ही 1 से 2 मिनट के अंदर ही लड़की एक अपना होश खो बैठी, और सीट पर बैठी बैठी वहीं पर ही गिर गई, वो लेट गई। पीछे ऑटो चालक ने देखा मुड़ के कि लड़की बेहोश हो चुकी है। वो ऑटो को लेकर तुरंत जो है जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने रोक के 2-3 घंटे रखा और दुष्कर्म किया लड़की से। काफ़ी देर तक उसको तंग किया, लड़की बेहोश रही। और फिर वापस उसको ऑटो में डाल के, और जब शहर की तरफ चल पड़ा तो अपने कई साथियों से, दोस्तों से फ़ोन कर दिया, अगर मैं फ़लाने फ़लाने छोटा गेस्ट हाउस था वहाँ लेके आता हूँ, और आप लोग वहाँ तैयार रहिए। लड़की को लेके ऑटो बाद में आया है। कई सारे यार दोस्त उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और बेसुध हालात में लड़की को उठा के ऑटो से और रूम में ले जाया गया। और वहाँ 12 से 14 लड़कों ने बारी बारी से उसको रेप किया, बहुत बेरहम तरीके से। लगभग 24 घंटे उसको वहीं रखा हुआ, और लड़की भूख के मारे, पानी के मारे गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, चीखती रही, क्योंकि उस रूम से बाहर पता नहीं उसकी चीख जा ही नहीं रही, या कोई होटल का मालिक, मैनेजर, या उसकी चीख कोई सुनना ही नहीं चाह रहा था। इस बात का खुलासा आगे जाके सामने पिक्चर बिल्कुल ओपन आएगी। और जो किसी ने उनके उसके ऊपर रहम नहीं खाया उस लड़की के ऊपर, जब एक लड़के ने अगले दिन रात को 10 बजे उसको स्टेशन पे छोड़ दिया, और जो स्टेशन पे छोड़ के और वहाँ से वो भी रफू चक्कर हो गया। जैसे स्टेशन में गई, अकेली को देख के, हालात ख़राब देख के, शरीर से भूख से कमज़ोर हो चुकी हो बिल्कुल। और जो है वहाँ देखा 2 सफाई कर्मचारी जीआरपीएफ के, रेलवे डिपार्टमेंट के, वहीं पर उनकी भी नज़र पड़ी, तो उन्होंने भी वही दरिंदगी की जो उसके साथ में होटल में हुई थी। 2 कसूरदार और भी सामने आ गए, उन्होंने भी लड़की का शोषण किया, रेप किया। और उस लड़की को वहाँ से एक चलती ट्रेन में बिना टिकट के ट्रेन में बिठा दिया, जो कि नॉर्थ की ओर जा रही थी। उस ट्रेन का जो है लास्ट स्टॉपेज था चंडीगढ़ जाके। कई घंटों का सफ़र, भूखी प्यासी, टूटे शरीर में,
और जो है इतनी सारी जो है दुष्कर्म वो झेल के तकलीफ़ का सामना करती हुई वो लड़की भूखी प्यासी चंडीगढ़ पहुंच गई। रास्ते में किसी ने भी ये हिम्मत नहीं जुटाई कि ये लड़की हालात कैसी है, ये भूखी है, प्यासी है। सब लोग आते रहे जाते रहे, लड़की रोती रही धोती रही, अपना सफ़र ऐसे चलता रहा। लास्ट में जाके ट्रेन वहाँ रुक गई और लास्ट स्टॉपेज था, लड़की भी स्टेशन में उतर गई। हो न हो कोई न कोई बचाने वाला इंसान तो सामने आ ही जाएगा। जैसे ही जीआरपीएफ का जवान एक आया, उसने देखा, लड़की की हालात देखी, भूखी प्यासी, बिखरे बाल, हालात ख़राब उसके। उसकी नज़र पड़ गई, हो न हो कोई न कोई गड़बड़ ज़रूर है इस लड़की के अंदर, इसे पूछा जाए। उसने पूछना चाहा लड़की ने, लेकिन कुछ भी लड़की बताने को राज़ी नहीं। जैसे वो पूछना चाहे ऐसे वो जो पत्थर की सीटें होती हैं उनकी आड़ लेने लगी, खंबे पीछे छुपने लगी। उसको दहशत बन गई कि नर जाति से वो खौफ खाने लगी। बिल्कुल सामने आना तो बहुत दूर की बात है, दूर से बात करना भी उसकी रूह कांप जाती थी। ऐसा उसके साथ में बीती हुई थी। और जो उसने फिर तुरंत ही क्या किया, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बुला के वहाँ लेडी डिपार्टमेंट की टीम वहाँ आई और उस लड़की से सारा वाक़ा कुछ ही देर में उसको नहला धुला के, खिला पिला के, पेन किलर दवाई दे के फिर आराम से बिठा के पूछा। वहीं जीआरपीएफ का जवान भी पास में बैठा और जो है पूरी टीम जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की CWC टीम की लेडी टीम भी पास में बैठी और कुछ ही समय में उस लेडी टीम ने उस लड़की का दिल जीत लिया। सारी सच्चाई पूछी, लड़की रोती रही, बताती रही। ऐसे ही जो है CWC टीम जो है वो टीम भी, लेडी टीम भी पूरी रोती रही और वो जीआरपीएफ का जवान भी साथ में अपने भी आंसू पूछता रहा, सुनता रहा और ये सोचा कि ऐसी दरिंदगी भी यहाँ इस संस्कृति के अंदर अभी भी जुड़ी हुई है, इसका खात्मा कैसे होगा। सब डिपार्टमेंट एक सहमे हुए थे, आखिर करे तो करे क्या। उधर से उसकी माँ बाप ने जो है बागवाड़ी थाने में उसकी कंप्लेंट गुमशुदा की लिखवाई हुई थी और वहाँ की पुलिस भी अपना पूर्णतः काम करते हुए और जो है वहाँ 20-30-40 जो है फुटेज उन्होंने ढूंढ लिए, खंगाल लिए, लेकिन कुछ भी चारा नहीं चला, कोई भी सबूत उनके हाथ नहीं आया। जब पूरा वाक़ा जो है चंडीगढ़ जो है जीआरपीएफ ने और CWC टीम ने पूरा पूछ के और उनसे फ़ोन मिलाया तो पूछा गया कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हुई है। उन्होंने बताया हाँ जी, फलां फलां डेट को हमारे यहाँ एक रिपोर्ट लिखी हुई है, उसके माँ बाप ने लिखवाई हुई है। कह रहे ये लड़की हमारे पास में यहाँ चंडीगढ़ पहुँच चुकी है और ऐसे ऐसे हालात में है। तो वो CWC कमेटी टीम, लेडी टीम जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी टीम, लेडी डिपार्टमेंट और पूरा स्टाफ जो है उनको बाई एयर यहाँ से बम्बई ले गए हैं, उनके एरिया में ले गए हैं और वहाँ जाकर उसको पूर्णतः हॉस्पिटल में अच्छे चिकित्सालय में उसका ट्रीटमेंट कराया और जो है जांच की, पूछताछ की, यहाँ की पुलिस भी, वहाँ की भी और CWC टीम भी पूरी वहाँ उनकी मौजूदगी में उनके पूछताछ की और जैसे जैसे उन्हें बताया कि फलाना फलाना दिन यहाँ घर से आई थी, यहाँ बैठी थी और इतने बजे जो है मेरे पास में यहाँ ऑटो आया था। जबकि उससे पहले इंक्वायरी के दौरान और भी CCTV, कम से कम 100 CCTV फुटेज जो है प्रशासन ने अपनी तस्दीक में जांच कर ली थी, लेकिन कोई भी सबूत नहीं हाथ में आया। जैसे लड़की ने बताया कि इस समय जो मैं यहाँ थी और मेरे को एक ऑटो ले गया था, मेरे को इतना याद है। उस दरमियान जो है उस ऑटो चालक का, ऑटो का जो रजिस्ट्रेशन नंबर फुटेज में कैद हो गया और प्रशासन ने जैसे ही उसके ऊपर रेड मारी, उठाया गया है, तो उसने कुछ एक क्षण में सारी वारदात सामने बता दी कि जी मैं ऐसे ऐसे वहाँ ले गया, उसके बाद में होटल ले गया, उसके बाद में मेरे को पता नहीं। आगे की जैसे जैसे जांच होती गई, अभी तक इसमें शोषण के इंजाम जिसने दिया है, 16 आरोपी पुलिस के सामने आए हैं और 16 के 16 को रेस्ट कर लिया गया है। ऐसे केस में हम पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी तारीफ करें उतना ही कम। आज जो है अकेले बच्चे का बाहर निकलना और जो है किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल बात हो गई है, क्योंकि आज बेटियों के ऊपर अत्याचार इतने हो गए हैं और इस मामले में
एक बेटी के इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं हम भी और आप भी, हमारी मातृशक्ति जितनी देख रही हैं, एक बेटी के न्याय के लिए। और आपकी आवाज़ इस बेटी को न्याय दिलवाएगी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना आप लोग, और जो है आगे जितनी आपकी चीख लगेगी इस बेटी को इंसाफ मिलेगा। शेयर करते रहिए और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। जय हिंद।